हूं आपका सचिन के पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का सीआई और एसआई से किस तरीके से हम मूलधन निकालते हैं, किस तरीके से हम साधारण ब्याज निकालते हैं, वो सारी की सारी चीज आज मैं आपको बताऊंगा बिना फॉर्मूले के। और स्टूडेंट, अगर आप कोई भी मेरी वीडियो देखते हो तो इस शुरू से लेके लास्ट तक देख लो, क्योंकि स्टूडेंट जब आप शुरू से लेके लास्ट तक देखोगे तो हर एक चीज आपके बेहतर समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत दमदारी है, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट का सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं RS अग्रवाल का, जो है एग्जाम्पल नंबर आपका 5th है, एग्जाम्पल नंबर 5वां। और ये कह रहा है स्टूडेंट, किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, देखो RS अग्रवाल की मैं बुक इसलिए लेके आ रहा हूं आपके लिए कि मोस्टली बुक बच्चों के पास होती है RS अग्रवाल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आप जिस मर्जी बुक से चाहो क्वेश्चन कर सकते हो, चाहे वो किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, आप नॉर्मली कर लोगे उन क्वेश्चन को। अब मैं क्या है क्वेश्चन नहीं लिखने का, उनकी वैल्यू लिखूंगा और आप जनरली क्वेश्चन को समझना। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आपको दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका दे रखा है स्टूडेंट, वो आपका दे रखा है 12%। वो कितना दे रखा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। ठीक है स्टूडेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 12% दे रखा है, और जो टाइम दे रखा है आपको, यानी कि टाइम जो दे रखा है वो आपको 2 साल दे रखा है। और स्टूडेंट, जो आपको सीआई और एसआई का अंतर दे रखा, जो सीआई और एसआई का अंतर दे रखा, वो दे रखा है 180। अब आपको यहां से क्या निकालना है स्टूडेंट? आपको मूलधन निकालना है। यहां से इन्होंने जो पूछा है आपके लिए, ओनली मूलधन ही पूछा है। अगर आप यहां से और भी चीज मैं आपको निकालने सिखाऊंगा, आप नॉर्मल सी क्या है अभी फिलहाल मूलधन निकालना सीखो, जनरली मैं साथ साथ आपको सारी चीज बताऊंगा। तो स्टूडेंट, कभी भी अगर सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हो आपको, तो आप उन क्वेश्चन पे किस तरीके से अटैक करोगे वो देखिएगा। स्टूडेंट, हमेशा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दर दे रखी है, तो ये मान के चलो क्वेश्चन आपका सोल्व है। ठीक है, जैसे इसमें 12% दे रखी, तो जैसे ही हम दर को 12% को सोल्ड आउट करेंगे तो क्या होगा? 12/100 आएगा। जब आप इसे काटोगे तो क्या होगा? 3/25, यानी कि 4 से काटोगे तो 3/25 क्या आ जाएगी? हमारी दर आ जाएगी। यानी कि हम यहाँ दर लिख लेंगे 3/25। 25 हटाने पर 100 आएगा, नहीं आएगा? तो नॉर्मली चीज जो आप समझते रहो, यानी कि 3/25 यहां लिख लेते हैं। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 3/25। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था ये क्या होता है? मूलधन, और ये होता है हमारा ब्याज। स्टूडेंट, हमेशा कभी भी अगर क्वेश्चन में आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा और दर दे रखी, तो हमेशा इसे मूलधन मानना और इसे ब्याज मानना, इसे हर मानना और इसे अंश मानना, या हर के साथ साथ इसे आप आधार भी बोल सकते हो। स्टूडेंट, कभी भी अगर सीआई एसआई का इस तरीके से डिफरेंस पूछा जाए तो आपको क्या करना है? अगर वो आपको 2 साल कहेगा, अगर वो कहेगा 2 साल यानी कि 2 वर्ष, तब आप आधार का करना वर्ग। ये नोट पॉइंट है भाई, ये बिल्कुल आपके लिए क्या है? नोट पॉइंट है। अगर वो कहेगा 2 साल के लिए, जैसे उसने दे रखा है कि 2 साल के लिए, तो आप क्या करोगे? उस आधार का क्या करोगे? वर्ग करोगे। किसका? आधार का। आधार या आपका हर, इसका क्या करोगे? वर्ग करोगे। अगर आपको वो कहेगा 3 वर्ष, तो आप क्या करोगे? उसका घन करोगे। किसका करोगे? किसका करोगे? आधार का ही तो करोगे। आपको मैं फिर बता रहा हूं, कभी भी इस वालों को यानी कि अंश को लपेटे में मत ले लेना। जब भी वर्ग या आप घन करोगे, हमेशा किसका करोगे? आधार का करोगे। बात आ रही नहीं समझ में? जब भी कभी भी आप वर्ग करोगे या घन करोगे, तो हमेशा आधार का ही करना। कभी आप 3 को भी ले लो लपेटे में, अंश को आपको कभी नहीं लेना। आप क्या करोगे? किसका करोगे? ओनली आधार का या मूलधन का। तो कितने साल के लिए पूछ रहा? वो 2 साल के लिए पूछ रहा। जब वो 2 साल के लिए पूछ रहा, तो 25 का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। और 25 का वर्ग क्या होता है स्टूडेंट?
625 क्या होता है स्टूडेंट 625। और ये हमारा क्या होता है भाई, नीचे का तो हमारा मूलधन ही होता है ना ये आधार का, तो ये होता है मूलधन। 2 साल के लिए तोड़ लो आप, जब आप 2 साल के लिए तोड़ोगे तो पहला साल दूसरा साल, और वैल्यू क्या है आपकी 3/25, यानी कि यहाँ भी 3/25 और स्टूडेंट यहाँ भी आपकी क्या आ जाएगी 3/25। अब ध्यान से एक चीज देखना स्टूडेंट आप, कि ये जो नॉर्मली आपको दे रखा है 3/25, ये किसका निकालना आपको 625 का ही तो निकालना जवाब, यानी कि 625 को किस तरीके से लिख सके हम स्टूडेंट 25 गुणा 25 और गुणा 3/25। तो स्टूडेंट इस 25 से ये 25 खत्म हो जाएगा, 25 की क्या हो जाएगा 75। आपको मैंने बताया था ये क्या होता है साधारण ब्याज होता है, तो साधारण ब्याज दूसरे साल भी क्या चलेगा बराबर चलेगा, यानी कि यहाँ भी 75 और यहाँ भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट 75 ही आ जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे उसके बाद दूसरे साल का हम क्या कर देंगे, दूसरे साल का जब हम चक्रवृद्धि ब्याज कर देंगे यानी कि 75 कर देंगे, तो जब हम 75 कर देंगे तो देखो स्टूडेंट 75 का कितना 3/25, यानी कि 25 की 75 और 3 तिया 9, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 9। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम सारी की सारी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ स्टूडेंट, जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊं आप हमेशा कोशिश करा करो कि उस क्वेश्चन को मेरे तरीके से सोल्व करके देख लो। अगर फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा तो आप क्या है साथ साथ बोला करो, जैसे यहाँ 75 आएगा मन मन में जैसे बोला करें, यहाँ 75 यहाँ 75, और जब आप 3/25 कर दोगे तो माइंड पे वर्क करके सर यहाँ 9 आएगा, तो सर मैं पूछूंगा कि पहली लाइन क्या होती है, आप कहना सर ऐसा ही होती है। यानी कि बैठे बैठे आप, ये जरूरी नहीं कि आप क्लास में ही हो एट प्रेजेंट टीचर के सामने हो, आप वहां भी अपने आप को इस चीज के महसूस कर सकते हो कि आप क्या है क्लास में। और ये सारा का सारा जो मैंने बताया था अर्धा कटोरा, जिसे क्या है इसे क्या बोलते हैं सीआई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैंने बताया था स्टूडेंट अगर हम साधारण ब्याज की क्या है पहली लाइन जो हाइड करते हैं तो हमारे पास सीआई और एसआई का क्या बच जाता है अंतर बच जाता है, यानी कि सीआई और एसआई का क्या बच जाएगा अंतर। तो स्टूडेंट इसे मैं रफ कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना, यानी कि अब हमारा सीआई और एसआई का अंतर कितना है 9, यानी कि सीआई और एसआई का अंतर है हमारा 9, और यहां से हमें वैल्यू क्या दे रखी सीआई और एसआई की 180 दे रखी है ना स्टूडेंट, तो ये क्या आ जाएगा 180। यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू कर देंगे, यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना है 20। अब हमें स्टूडेंट क्या निकालना है, सबसे पहले ये बताओ, मूलधन ही तो निकालना है। आप ये बताओ मूलधन क्या होता है, इसमें यही तो होता है मूलधन, ये होता है हमारा मूलधन या प्रिंसिपल, मूलधन या ये मूलधन या हमारा क्या होता है स्टूडेंट प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट जब हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 625, यानी कि 625 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। जब 625 के आप 2 में गुणा करोगे तो 600 गुणा करोगे तो 1200, और 25 की 2 में गुणा करोगे तो 50, यानी कि 1250, 1250 और 1 जीरो इसमें ऑलरेडी थी यानी कि 20 वाली, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका मूलधन, यानी कि मूलधन आ जाएगा हमारा 12,500। स्टूडेंट इस तरीके से आप यार नॉर्मली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मली। और सेकंड में ये चीज तो मैंने आपको 1 बाय 1 हर एक एंगल से सारे क्वेश्चन को समझाया है, आप अगर इन क्वेश्चन को करोगे तो सेकंडों में कर लोगे। अगर चलो ध्यान से देखो, अगर उसने हमका यही क्या पूछ लिया आपसे साधारण ब्याज पूछ लिया तो आप क्या करोगे 75, यानी कि ये कितना हो जाएगा 75 कितना हो जाएगा 150 से गुणा कर दिया तो सीधा कितना आ जाएगा 3000। चलो यहां से हमने क्या काटा, यहां से हमने काटा मूलधन। अब हम इसके बाद यहां से क्या कर देंगे, यहां से क्या कर देंगे स्टूडेंट, अब यहां से कर देंगे साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज क्या होता है स्टूडेंट, पहली लाइन हमारी साधारण ब्याज होती है, यानी कि साधारण ब्याज हमारा हो गया 75 कितना हो जाएगा 150, और 150 का मतलब कितने से गुणा करनी है 20 से। जब आप 20 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले तो आप क्या करना 2 जीरो को वैसे ले लेना, और 15 गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि ऐसा ही कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका, ऐसा ही आ जाएगा स्टूडेंट आपका 3000। या नॉर्मल तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जनरली अगर आपसे वो पूछने लगा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तो 159 से गुणा कर दिया सीधे सीधे, 75 और 9, यानी कि 150 तो ये हो ही रहे थे, और आपका कितना 9 ये हो गया, तो कितना हो जाएगा 159 से जब 20 की गुणा करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि स्टूडेंट मैंने आपसे बताया था कि ये सारा का सारा जो होता है नीचे का जो होता है सारा का सारा डाटा ये वाला, ये सारा का सारा क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नॉर्मल क्वेश्चन है यार,
आराम से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट। बच्चन आराम से सारी की सारी चीज को, अगर वो मिश्रधन भी आपसे पूछा ना स्टूडेंट, तो बहुत ही काबिलियत से आप अपने हुनर से आप जनरली क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। यानी कि 159 और 625 सारे अमाउंट को ही तो मिश्रधन बोलना है भाई। मिश्रधन मैंने बताया था मूलधन प्लस क्या ब्याज, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। तो सारे के सारे वैल्यू जब आप जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहां से आपको क्वेश्चन चाहे कोई सा भी तरीका, अगर आप ये सारी की सारी चीज समझते हो, नोट पॉइंट क्या है इसका, नोट पॉइंट एक तो ये है 2 वर्ष के लिए वर्क करेंगे, किसका करेंगे बोलो, आधार का। 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, घन करेंगे, किसका करेंगे, आधार का। आधार कहां से आई हमारी, दर के पास से, यानी कि दर के पास से क्या है हमारी, आधार है। यानी कि 12 को जब देखो प्रतिशत हटावेंगे तो नीचे 100 आएगा। अब क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 क्या 12, 25 चौका 100, यानी कि 3/25। उसके बाद क्या ऑपरेशन हमने इसका यहां से करा, 3/25 का मतलब 25 का मतलब होता है मूलधन और 3 का मतलब होता है ब्याज। हमें किसका वर्ग या घन करना है, हमें वर्ग करना है ओनली आधार का या हर का स्टूडेंट। और हर का या आधार का जब वर्क करोगे 2 साल के लिए कहेगा तो वर्क करना है और 3 साल के लिए कहेगा तो घन करना है। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन देखो कौन कौन से RS अग्रवाल के मैं आपको स्वयं बता रहा हूँ, आप करके देख लेना और मैं करके भी दिखा दूंगा 1-2 क्वेश्चन। आप जनरली क्वेश्चन करोगे। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर आपका 9 और 9 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 9 के बाद है आपका 15 और 15 के बाद है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 25वां और 25वें के बाद भाई एक और क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर क्या है 27। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप यहां से कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर एक और आपका क्वेश्चन नंबर है भाई, क्वेश्चन नंबर है 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां। ये कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन। आप नॉर्मली इन क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो अगर ये सारी की सारी चीज आप प्रक्रिया समझ गए। ठीक है स्टूडेंट, तो जनरली क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व करेंगे CI और SI के बिना फॉर्मूले से। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसी का ही किस टाइप से करेंगे वो देखना। अब एग्जाम्पल नंबर स्टूडेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो है आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज में